नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लव जिहाद और ड्रग्स को लेकर सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर बहन बेटियों पर गलत नजर डाली तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल भोपाल में हाल ही में 92 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि कानून अपना काम करेगा और अपराधी को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान प्रदेश की राजनीति में भी गर्माहट ला रहा है। विपक्ष इसे केवल बयानबाजी करार दे रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि ड्रग माफिया और लव जिहाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। तो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के सिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, कितनी बड़ी जगह पे हर एक को भेदभाव करते हैं। जो ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेंगे। तो लव जिहाद और ड्रग माफियाओं को लेकर यह बयान मुख्यमंत्री का। मध्य प्रदेश में अपराध पर मुख्यमंत्री के एक कड़े तेवर देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानून अपना काम करेगा, अपराधी को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह बयान दिया है और सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा और जो ड्रग माफिया हैं और जो लव जिहाद कर रहे हैं उन पर सख्ती से निपटा जाएगा, उनके साथ उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। लव जिहाद और ड्रग माफिया को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव के कड़े तेवर देखने को मिले हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएं और आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम बातचीत। हमारे साथ सत्येंद्र जैन है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अंबिका शर्मा है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। अंबिका शर्मा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। मुख्यमंत्री का सख्त संदेश तो है लव जिहाद और ड्रग माफियाओं को लेकर, लेकिन क्या तैयारी, क्या स्ट्रेटजी और क्या रणनीति आप लोग प्रदेश में अपना रहे हैं इसको लेकर? देखिए, रणनीति और जो एक्शन है, जीरो टॉलरेंस हमारे एक्शन में दिखता है, हमारी वाणी में दिखता है। मनसा वाचा कर्मणा, वो भारतीय जनता पार्टी के मन से, वचन से और काय से, तीनों में ही एक रूपता दिखती है और जीरो टॉलरेंस दिखता है। यही कारण है कि हमने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बिल बनाया और उसको अधिनियम को सशक्त किया। और इसी प्रकार से हमने गैंगस्टर एक्ट को सशक्त किया और उसी का परिणाम है वो जीरो टॉलरेंस है। क्या कारण? उसी का परिणाम है कि हमने जो आज लगभग 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि मध्य प्रदेश में रिक्त कराई है माफियाओं से, या चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे वो चिटफंड माफिया हो, चाहे सैंड माफिया हो, चाहे राशन माफिया हो, चाहे एजुकेशन माफिया हो। आप देखिए, एजुकेशन माफिया भी हैं और लिकर माफिया हो, इन सब के ऊपर हमने कड़ी कार्रवाई की हुई है। और यही कारण है कि बार बार ये केस आते हैं, हम गिरफ्तार करते हैं। और जो आज आपने ड्रग माफिया की बात कही, तो ड्रग माफिया में आप देखिए, चाहे वो प्रेम सुख पाटीदार हो, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उनके साले हैं और उनके रिश्तेदार हैं, वो भी उनको ऊपर भी कार्रवाई हुई। जो भोपाल के अंदर जो लगभग 2000 करोड़ की ड्रग का पकड़ा गया था। और इसी प्रकार से उसके पहले तुषार गोयल, आपने सुना होगा, एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, कांग्रेस की एक संस्था उसमें विंग के, एनएसयूआई के, तो तुषार गोयल, तो उनके पास से लगभग 10,000 करोड़ वाला, 5 से 10,000 करोड़ का ड्रग का रैकेट और जो पूरी जब्त हुई थी। तो कांग्रेस जरूर संरक्षण देती माफिया को। शिक्षा माफिया में आप देखिए, अभी अभी
आरिफ मसूद जो विधायक है मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य से, उनका ही जो कॉलेज जो अवैध निकल के आ रहा है, जो फर्जी पेपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसके कारण से, तो शिक्षा के मंदिर को भी में माफियागिरी करने का काम कांग्रेस ने किया है, संरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया है। या आप देखिए लैंड माफिया की बात करें तो लैंड माफिया हमने बताया अभी आपको 25,000 एकड़ से ज्यादा की भूमि और 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य की भूमि को हमने किया। एनएसए भी हमने लगाया, लगभग एनएसए भी जो है और जिला बदर जो 1,000 से ज्यादा अपराधियों के ऊपर एनएसए और जिला बदर की कार्रवाई भी हमारी सरकार ने की है। डॉक्टर मोहन यादव जी का वज्रदंड का प्रहार है, सुदर्शन चक्र का प्रहार है, या मुष्टि का प्रहार है, या जीरो टॉलरेंस आपका है, ये हमारी सरकार का है। और यही कारण है कि एमपीएससीआरबी का जो डेटा है मध्य प्रदेश स्टेट रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो का, वो भी अगर देखेंगे तो पिछले साल का जो जुलाई 2024 तक का है उसमें भी काफी कमी आई थी। डकैती जैसी घटनाओं में 50% से ज्यादा 51.56%, और ओवरऑल ये जो और भी हत्या में भी 7% की कमी आई थी, हत्या के प्रयास में 12% की कमी थी, और लूट में 23% की कमी आई थी। रेप जैसी घटनाएं जो होती है उसमें लगभग 10% की कमी आई, गैंग रेप में 19% की कमी आई थी, छेड़छाड़ में 10% की कमी आई हुई है, और इसी प्रकार से दहेज प्रताड़ना में भी 3.25% की कमी आई है। नकबजनी में भी लगभग 9.5% की कमी आई हुई है। चोरी में भी लगभग 6.5% की कमी है। पॉक्सो एक्ट के अपराध में भी लगभग 14% की कमी आई। महिला अपराध में भी लगभग 7% की कमी आई हुई है। अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो अपराध होते हैं उसमें भी हमें 22% की कमी आई। तो ये अनेक जीरो टॉलरेंस के जो काम किए हैं उसके कारण अपराध में भी जो पिछले वर्ष के सापेक्ष में कमी आ रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी के सुशासन, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अंबिका शर्मा जी से एक रिएक्शन आप, ठीक है, इसमें साफ झलकता है राजा भोज की सुशासन का पर्याय, महाराजा विक्रमादित्य के सुशासन का पर्याय साफ झलकता है, जीरो टॉलरेंस झलकती है। ठीक है, अंबिका शर्मा जी पूरी फेरिस्त लेकर बैठे हैं सत्येंद्र जैन जी। वो कह रहे हैं कि हमने इन क्षेत्रों में देखिए पारदर्शिता के साथ काम किया, और अब ये दो जो मुद्दे हैं, एक लव जिहाद और एक है ड्रग माफिया, जो कि युवाओं पर असर डालता है, ये मुद्दा ड्रग का, और दूसरा प्रदेश की बेटियों पर, बच्चियों पर असर डालता है, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल है। अब इन दोनों मुद्दों को लेकर कड़े तेवर है मुख्यमंत्री के। वो कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं दोनों मुद्दों पर, और अपराधी अगर इनसे जुड़े होंगे तो उनको हम बख्शेंगे नहीं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्यप्रणाली को, सरकार की जो एक्शन इन दोनों मुद्दों को लेकर है, अंबिका शर्मा जी? पराग जी, इनकी पुलिस व्यवस्था, इनकी कानून व्यवस्था और इस सरकार की सजगता बहुत संदेह के घेरे में तब आ जाती है जब बाहर की पुलिस आकर यहाँ पर ड्रग के जखीरों को पकड़ती है राजधानी में। एक बार नहीं, दो बार पकड़ती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री बैठते हैं, सारे मंत्री बैठते हैं, पुलिस के डीजी साहब बैठते हैं, आला अफसर बैठते हैं, वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं, और इनको पता नहीं लगता ये कारोबार चलता रहता है। और पता क्यों नहीं लगता? ये सब ढोंग है, पता न लगने वाला एक ढोंग है, क्योंकि इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इसमें पूरी तरह संलिप्तता है। जो ड्रग के कारोबारी हैं, जो मादक पदार्थों का जो काम कर रहे हैं, वो लोग सीधे सीधे सत्तारूढ़ दल के नेताओं से जुड़े हुए हैं। पिछले टाइम इनके उप मुख्यमंत्री देवड़ा साहब का नाम आया था, आप सबने देखा होगा। जो भी इसमें पकड़ा गया अभियुक्त, तो उसके फोटो उनके साथ थे, और इस प्रकार की बात है लोग कर रहे हैं। फोटो तो जानते नहीं, लेकिन वो जो साला है, आपके जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका साला है जो चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव। क्या बात कर रहे हैं? प्रेम सुख पाटीदार, प्रेम सुख पाटीदार। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, एक पहला रिएक्शन कंप्लीट कर ले इनका जी, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। नहीं, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये फोटो की बात कर रहे हैं, वो फोटो क्या, वो रिश्तेदार। ठीक है, मैं आऊंगा अंबिका जी को एक बार अपना पहला उत्तर पूरा करने दीजिए। सत्येंद्र जी प्लीज, अंबिका जी बोलिए। प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जब के नाम पर जिस प्रकार वोट खेलते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, दो वर्गों के बीच में बेमनस की भावना फैलाते हैं। इनका कोई लव जिहाद का कोई ऐसा मिशन नहीं है। इनका मिशन है केवल दो वर्गों के बीच में बेबनस की भावना फैलाना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है
कि व्यक्ति अपने मन मर्जी से शादी कर सकता है, दो बैच, वो चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, उनको स्वतंत्रता है। ये तो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करने वाले लोग हैं। इनको ये बातें शोभा नहीं देती। केवल धर्म की राजनीति करके इस सत्ता को हासिल करते आए हैं। इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ये धर्म के नाम पर धर्म को औजार बनाकर ये लोग सत्ता के सौदागर हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। सेवा से इनका कोई वास्ता नहीं। उन्माद फैलाते हैं समाज में, एक फालतू की एक भावना विकसित करते हैं, आपस में द्वेष और नफरत की भावना। इससे देश की हार्मोनी बिगड़ती है, देश का सद्भाव बिगड़ता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को इससे क्षति पहुंचती है। ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लव जिहाद का ऐसा कोई भी संगठन अभी तक पकड़ में नहीं आया जो संगठन लव जिहाद के मिशन को चलाता हो। लेकिन प्रचार प्रसार दुष्प्रचार इस नाम से केवल और केवल टारगेट करना, एक संप्रदाय को टारगेट करना, हिंदुओं के वोट अपने संभालना, इनको भ्रमित करना हिंदू मतदाताओं को, ये इनका काम है। अब बिहार का चुनाव है, इसलिए इस प्रकार की बातें ये लोग कर रहे हैं। बड़े ट्रेनिंग वाले लोग हैं, इनको बड़ी मजबूती के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार के काम करना है आपको, ना तो विकास की बात करना, ना कानून व्यवस्था की बात करना, ना आपने वादे जो किए हैं उनकी बात करना है। केवल लव जिहाद की बात कर दो, उन्माद फैला दो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है सत्येंद्र जी बोलिए सर, जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये कांग्रेस का कल्चर है। कांग्रेस की विकृति कहेंगे इसको, ना प्रवृत्ति कहेंगे ना संस्कृति कहेंगे, विकृति है, दुष्कृति है, ये कांग्रेस के अंदर है और ये झलकती है। चाहे वो अनवर डकैत हो, अनवर डकैत कांग्रेस के पार्षद हैं इंदौर के, और अभी भी देखिए आप उनकी संपत्ति इंटर नोटिस वगैरह सब इशू हो चुके हैं। तो अनवर डकैत को कांग्रेस आज भी आरती उतार रही है ना, उनको कांग्रेस ने बाहर किया। जिन्होंने खुलेआम साफ तौर पर जो अपराध जो पकड़े गए, उन्होंने कहा लाखों रुपए कांग्रेस के पार्षद ने दिए, अनवर डकैत ने दिए, और लाखों करोड़ों रुपए दिए कि जाओ हिंदू लड़कियों से शादी करो, हिंदू लड़कियों को फंसाओ। तो लव जिहाद और कांग्रेस के अभी मेरे मित्र बैठे हुए हैं, ये उनको पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, ऐसे कांग्रेसियों को भी धिक्कार है जो साफ साफ उनको अपने अनवर डकैत जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं। और आप देखिए दिग्विजय सिंह जी ने कुछ समय पहले एक फोटो लहराया, और वो कुंडलपुर में जैन तीर्थ है, उसमें ऐसा गलत फोटो मार्ग फोटो लगाया, झूठ प्रचार किया कि जैनियों पर और सनातन, जिसमें कि हमारे शैव पंथ के लोग, शक्ति पंथ के लोग और जैन मत में झगड़ा होने लगे। वो झूठा प्रचार किया था, मॉब था। इसी प्रकार से आप देखिए दिग्विजय सिंह जी ने एक जब खरगोन की घटना हुई तो एक मस्जिद के ऊपर केसरिया झंडे का लहराते हुए मॉब फोटो लगाया था। वो जबकि वस्तुतः घटना नहीं थी, वो घटना थी राजस्थान में कांग्रेस की जो अशोक गहलोत जी थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार के समय हुई थी। करौली में जो दंगा हुआ था उसमें, करौली का जो दंगा था उसमें भी कांग्रेस के पार्षद रहे थे, उसका नाम था करौली दंगे में मतलूम अहमद पार्षद, कांग्रेस के पार्षद थे वहां पर। और खरगोन में भी जो मैंने बताया आपको, खरगोन में भी जो दंगा हुआ, जो खरगोन के अंदर भी कांग्रेस के पार्षद आए। और आप देखिए जो सेंधवा नगर में, सेंधवा के अंदर बड़वानी के पास में वहां पे घटना हुई, तो नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमर खान थे, उनकी मां पार्षद रही रुकैया भी नगर पालिका की। तो ये और ऐसे अनेक लोग कांग्रेस के लोग अपराधी रहते हैं और कांग्रेस के लोग संरक्षण देते हैं। और चाहे वो तुषार गोयल की बात कही, मैंने कहा ना 10,000 करोड़ के आसपास का ड्रग का जो पकड़ा गए थे, तो तुषार गोयल कांग्रेस के राष्ट्रीय NSUI बैंक के राष्ट्रीय पदाधिकारी। और अभी भी मैंने कहा, ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री माननीय देवेगौड़ा जी के साथ देखिए फोटो कोई किसी के साथ खिंचा लेता है, लेकिन और कई सारी जगह पर स्वयं ही कहते हैं कि देखिए फोटो तो खिंचा ली, कांग्रेस के नेता कहते हैं हम नहीं जानते, लेकिन फोटो खिंचा लेते हैं जब इनके नेताओं पर बात आती है। लेकिन वो जो प्रेम सुख पाटीदार है वो किसका साला है और किसका जीजा? उनका विधानसभा चुनाव का लड़ा था प्रत्याशी कांग्रेस से। ठीक है, तो कांग्रेस के नेताओं के
लोगों के रिश्तेदार उसमें शामिल होते हैं, अपराधियों को। और अभी बताओ क्या कार्रवाई की अनवर डकैत के ऊपर? ठीक है सर, बताओ, अंबिका जी बैठे हैं, बता दें कि जिन्होंने खुलेआम लव जिहाद कराया है, लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं कांग्रेस के पार्षद ने, और लाखों करोड़ों रुपए देके हिंदू बेटियों को फंसाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर के संरक्षण दे रहे हैं। आज बताओ कितना समय हो गया, लगभग 1.5-2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, आज भी वो पार्षद को कांग्रेस निष्कासित नहीं कर पाई। कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य नहीं है कार्रवाई कर दे, क्योंकि इनके वोट खत्म हो जाएंगे जो अल्पसंख्यकों में मुसलमानों के वोटों के लिए। और ये कहते हैं लड़ाने का काम, वर्ग संघर्ष कराने का काम कांग्रेस करती है। अभी मैंने अनेक उदाहरण दिए। और खुलेआम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार हमारे गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का नहीं है, मुसलमानों का पहला अधिकार है। कौन लड़ाता, वर्ग संघर्ष कराता है इस देश में? कांग्रेस जवाब दे। ठीक है सर। अंबिका शर्मा जी, सवाल यह कि अगर इस तरह के लोगों पर कार्रवाई हो जो कि झूठ बोलकर, अपना धर्म छिपाकर बच्चियों को, लड़कियों को फंसाते हैं, फिर उन पर दबाव बनाते हैं धर्मांतरण का, और लव जिहाद की संज्ञा जिसको दी गई है, ऐसे अपराध के अपराधियों पर अगर कार्रवाई हो तो फिर दिक्कत क्यों होनी चाहिए? और अगर ड्रग्स का कोई धंधा कर रहा है, ड्रग माफिया हैं, और वो युवाओं की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई से परहेज क्यों होना चाहिए? बिल्कुल पराग जी, कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जब कोई अपराध घटे तो तब होना चाहिए। इनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक इस प्रकार की घटना बना दी जाए, फर्जी घटना बना दी जाए, और उसके बाद पब्लिक के बीच में, समुदायों के बीच में एक घृणा और नफरत का वातावरण पैदा कर दिया जाए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम इनका होता है, और इसको देश और प्रदेश भोग रहा है। इसी प्रकार के ये लोग काम करने के आदी हैं। हम तो ये बताएं, ये जब इनको इस प्रकार के पक्षधर हैं, तो इनकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेताओं की लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी की है, वहां पर तो इनको परहेज नहीं होता है। माननीय मुरली मनोहर जोशी के दामाद शाहनवाज हुसैन है। इंटरप्ट करूंगा, बहुत ही गलत दिशा में डिबेट जारी मेरे मित्र। किसी को किसी से विवाह करने की भी कोई समस्या नहीं है, और कोई किसी धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित होकर के उस धर्म में दीक्षित हो जाता है, तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेरे मित्र ये बताइए, अनवर डकैत तो आप अभी भी संरक्षण दे रहे हैं? पूछता है भारत, पूछता है मध्य प्रदेश का एक आदमी, अंबिका शर्मा क्या संरक्षण दे रहे हैं उनका? हिंदू और मुस्लिम सबको बराबर, शर्मा जी को भी और समस्त कांग्रेस को भी, कि अनवर डकैत जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, जो लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं कि हिंदू बेटियों को फंसाओ, उनसे विवाह करो। सामने आ रहे हैं अपराधी, उनको पकड़ा गया, उन्होंने स्वयं कबूला है, बात स्वीकार किया उन्होंने। उस पर एक बात भी नहीं करेंगे, उस पर क्षमा। ठीक है सत्येंद्र जी, अंबिका जी कह रहे हैं कि चुनिंदा कार्रवाई होती है। अंबिका जी का ये कहना है सत्येंद्र जी की चुनिंदा कार्रवाई होती है। मैं चाहूंगा इस पर एक फाइनल रिएक्शन रखें आप बहुत जल्दी से सत्येंद्र जी। बिल्कुल, हमने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जो है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को सशक्त किया है, और उसमें अंबिका जी जवाब ले लेते हैं, सत्येंद्र जी जवाब दोषी माना जाएगा। कोई धर्म गुरु हो, अगर वो करता है, कोई पादरी हो, कोई मौलवी हो, कोई धर्म गुरु हो, सब के सब जिम्मेदार माने जाएंगे। और कोई संस्था इस प्रकार का काम करती है, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर जेल होगी, उनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना भी होगा। तो ये काम हमारी सरकार ने, तो कांग्रेस ने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का भी विरोध किया था कि क्यों सशक्त कर रहे हो? हमने कभी और कोई नौकरी का लालच दे करके, कोई इलाज का लालच दे करके, कोई पैसे दे करके, प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कराता है, निसंदेह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन कांग्रेस शुतुरमुर्ग की तरह, प्रतीक की बात लीजिए, शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में गड़ा लेती है। ठीक है, ठीक है अंबिका जी, एक फाइनल रिएक्शन चाहूंगा मैं। अंबिका जी एक फाइनल रिएक्शन चाहूंगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार, मुसलमानों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर, वो दूसरे अल्पसंख्यक सिखों को गले में टायर डाल के जलाते हैं, हजारों सिखों। ठीक है सर, प्लीज अब रुकिए, थोड़ा सा रुकिए आप दोनों। एक महत्वपूर्ण सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आप ही की बात को लेकर जा रहा हूं। अंबिका जी एक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है अंबिका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन साहब कह रहे हैं कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं एक धर्म विशेष को लेकर, और अगर ऐसा करना छोड़ दें तो शायद अपराध को हम खत्म कर पाए और अपराधियों का साथ ना दे पाए। अंबिका जी, अरे ध्रुवीकरण की राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं। आप देश के संसाधनों पहला अधिकार मुसलमानों का है, और ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप हमें लगाते हो। अरे दिखता है 1954 में हिंदू कोड बिल लेके आ गए, मुसलमानों को छोड़ दिया।
उनके लिए अलग पर्सनल लॉ बना दिया, और वो कितने विवाह करें, कुछ भी करें, लेकिन हमारे लिए हिंदुओं पे कानून लगा दिए, हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को, सिखों को हिंदू कोड बिल से बांध दिया। क्या बात करते हो? सरकार 1954 में हमारी सरकार थी क्या? किसने तोड़ा है? किसने विद्वेष फैलाया है? किसने संघर्ष किया है? ये साफ साफ जाहिर होता है कांग्रेस ने सदैव वर्ग संघर्ष किया है, देश के टुकड़ा कराए, धर्म के नाम पर बांट दिया भारत को और पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान किस नाम पर बटा? ठीक है, उस समय ठीक है, क्यों स्वीकार किया ठीक है, पार्टीशन का ड्राफ्ट? ठीक है अंबिका जी, ठीक है अंबिका जी, अभी ठीक है, ठीक है, कांग्रेस और आज ये पशु चूहे खा करके ये बात करते हैं, मतलब बड़ा उपदेश कुशल होते रहे। चीन आपकी घुसा चला आ रहा है, कोई देश आपके साथ नहीं खड़ा है, आप कहाँ खड़े हुए हो? आपने यही बात कहा। अरे भैया क्या बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहुल गांधी सच्चे भारतीय नहीं है, फर्जी है, राहुल गांधी देशद्रोही हैं। बता दे 2000 वर्ग किलोमीटर की जगह कब कब्जा की है, कब? चलिए ठीक है सर, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद करेंगे। देखिए समय इतनी इजाजत दे रहा है, बस समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन अंबिका जी और सत्येंद्र जी, देखिए इन दोनों मुद्दों पर तो कम से कम राय एक होनी चाहिए। अंबिका जी और सत्येंद्र जी प्लीज, मुझे लगता है कि इन दोनों मुद्दों पर लव जिहाद को लेकर, ड्रग माफियाओं को लेकर राय एक होनी चाहिए, और ऐसे इस तरह के अपराध में संलिप्त अपराधियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और अगर कार्रवाई की बात कही जा रही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि आप लोग चुनिंदा कर रहे हैं, इस पर भी देखना होगा, और ये जनता भी तय करे कि आखिर इन लोगों पर इस तरह के अपराध में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई हो या फिर ना हो, और तुष्टीकरण ध्रुवीकरण कौन करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।